बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हमने 9th क्लास का अगला लेक्चर पढ़ते हैं जिसमें हमने अगले शार्ट आंसर पढ़ने हैं। मैंने आपको विटामिन्स के बारे में बता दिया था। आज हम डेफिनेशन करेंगे कि फ़ैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में क्या फ़र्क होता है। अगर हम देखें तो वो विटामिन्स जो पानी में हाल पजीर होते हैं, मतलब आ विटामिन दैट कैन डिज़ोल्व इन फैट्स और ऑयल इज़ कॉल्ड फैट सोल्यूबल विटामिन। ऐसे विटामिन जो पानी और फैट में हाल हो जाते हैं उन्हें हम फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। और वाटर सोल्यूबल विटामिन वो हैं जो कि पानी में हाल पजीर होते हैं। और इन दोनों की मिसालें अलग अलग दी हुई हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन में ए, डी, ई और के हैं। इसके लिए मैं आपको लफ्ज़ पहले भी बताया था कि हम एडिक का लफ्ज़ यूज़ करते हैं ताकि हमें आसानी से याद रहें। तो एडिक से मुराद विटामिन ए, डी, ई और के। बाकी हमारे पास दो विटामिन हैं जिन्हें हम वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं, जो कि विटामिन बी और सी हैं। तो आ विटामिन दैट कैन डिज़ोल्व इन वाटर इज़ कॉल्ड वाटर सोल्यूबल विटामिन। अगला है, आपने कोई सी आपने विटामिन सी की कमी की वजह से कोई भी चार जो सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं इंसान की बॉडी में वो बतानी है। सबसे पहला है लफ्ज़ स्कर्वी। ये एक बीमारी का नाम है जो कि बच्चों में होती है। ये बीमारी होती है विटामिन सी की कमी की वजह से। दूसरा कि विटामिन सी की कमी की वजह से मसल्स और जॉइंट्स में पेन भी अक्सर रहती है। तीसरा ये है कि अगर जो मसूड़े हैं उनमें सूजन आ जाए और ब्लीडिंग हो तो उसकी एक वजह जो है विटामिन सी भी हो सकता है। स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स के ज़ख़म अगर हो जाएं और ज़ख़म के होने के बाद ज़ख़म का जो बचने का मरला है वो स्लो हो जाए, आस्ता हो जाए, ज़ख़म देर तक ना भरें, ज़ख़म देर तक ना बचें, तो इसका मतलब है कि विटामिन सी भी इसकी वजह हो सकता है। अगला हमारा सवाल है कि नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है। विटामिन ए की कमी पूरी दुनिया में बच्चों में अंधेपन की एक अहम वजह है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज़ लीडिंग द काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। दुनिया में जितने भी बच्चे अंधे होते हैं उनमें सबसे बड़ी वजह जो है वो विटामिन ए है। इसके अलावा अगर हम वन सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस, इसकी एक विटामिन ए की कमी की जो एक अहम वजह है वो है रात का अंधापन। ये एक टेम्परेरी कंडीशन होती है जो कि कुछ वक्त के लिए होती है, उसके बाद ये खुद ठीक हो जाती है। लेकिन अगर इसका इलाज ना करवाया जाए, इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, तो फिर क्या होता है कि इट कैन काज परमानेंट ब्लाइंडनेस। तो फिर ये मुस्तकिल तौर पर अंधेपन की वजह बन सकता है। इसलिए ये है तो मामूली सी बीमारी, लेकिन अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये मुकम्मल तौर पे भी हमारी आई साइट को नुकसान पहुँचा सकती है। आगे हमने पढ़ना है कैल्शियम और आयरन का रोल क्या है। ये शार्ट आंसर में आए तो आपने मुख्तसर लिखना है, लेकिन अगर है ये वैसे लॉन्ग सवाल। कैल्शियम इज़ असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ। के दांतों और हड्डियों की बका और डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। और इट कैन आल्सो नीडेड फॉर मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन्स एंड कनेक्टिंग टिश्यू फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एनर्जी। कि अगर हम ये देखें तो ये हमारे जिस्म में कैल्शियम जो है ये सेल मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू की बका और कई एंजाइम को अफ़ाल करने के लिए, यानी एंजाइम जो होते हैं उनको काबिले इस फंक्शंस बनाने के लिए, उनको इस तरह मतलब क्योंकि एंजाइम एक्टिव नहीं हो रहे होते तो एंजाइम को एक्टिव करने के लिए उन्हें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि कैल्शियम वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है। और हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग होती है कैल्शियम की वजह से ही होती है। जैसे आपको ज़ख़म लग जाए तो आप ब्लड का एक क्लाउड ज़ख़म के ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से खून जो बाहर रसना बंद हो जाता है। ये जो क्लॉटिंग होती है, खून का जमना होता है, ये भी कैल्शियम की वजह से होता है। और इंसान जो कैल्शियम हासिल कर सकते हैं वो हमारे लिए ये 3-4 अहम सोर्सेज हैं। पहला मिल्क, चीज़, एग, बीन्स, नट्स और कैबेज। यानी इसमें आप देख लें कि दूध के बाद पनीर के बाद अंडे की जर्दी, बीन्स यानी फलियों वाली सब्ज़ी, नट्स और गोभी वगैरह से हम हासिल कर सकते हैं। और इसकी कमी की वजह से नर्व इम्पल्स भी खुद ब खुद
ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے بازو ہل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خود اس کو نہیں لانا چاہ رہے ہوتے، لیکن وہ بازو خود ہل رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کی آنکھیں خود بخود بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ نرو امپلس جو ہوتی ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسپونٹینیس ڈسچارج ہوتا ہے نرو امپلس کا، جس کی وجہ کیلشیم ہی ہے۔ بونز بھی جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہیں اگر کیلشیم نہ ہو۔ بلڈ کلاؤڈ جو ہوتے ہیں اور زخم جو ہوتا ہے وہ بھی سلو آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اٹ از کمپوننٹ آف ہیموگلوبن ریڈ بلڈ سیلز۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ہمارے اندر جو ہے آئرن ہے، تو آئرن بھی ہمارے جسم میں آکسیجن کی ٹرانسپورٹ اور آکسیجن کو ذخیرہ کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور ہیموگلوبن جو ہے یہ ریڈ بلڈ سیلز بناتا ہے، اور مسلز میں بھی ہیموگلوبن استعمال ہوتا ہے۔ سیلولر انرجی جو ہوتی ہے اس کی پروڈکشن کے لیے بھی آئرن کی بہت ضرورت ہے، یعنی سیل کے اندر سے انرجی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اور انرجی ریلیز کرنے کے لیے ہمیں آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آئرن آلسو سپورٹ امیون فنکشنز، کہ آئرن جو ہوتا ہے یہ ہمارے مدافعتی نظام میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، ہمارے مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی ہمیں جو ہے وہ سرخ رنگ کے گوشت، یہ ریڈ میٹ سے ملتا ہے، انڈے کی زردی سے ملتا ہے، اور پالک وغیرہ، مچھلی، یہ اس کے جو ہے وہ عام سورسز ہیں۔ مسٹرڈ پلانٹ سرسوں کے پودے سے بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور اس کی کمی سے جو اس وقت دنیا میں جتنی بھی غذائی کمی ہے اس میں سب سے زیادہ جو کمی ہو رہی ہے وہ آئرن کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ آئرن کی وجہ کمی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ سبزیوں کا کم استعمال کرنا، جس میں آپ نے دیکھ لیا کہ پالک اور سرسوں وغیرہ سے آئرن ملتا ہے۔ دوسرا انڈوں کی زردی سے، گندم سے، مچھلی کے گوشت سے، اور مچھلی وغیرہ کھانا، اور آئرن کو جو ہے وہ انسان آئرن کو جو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہڈی کے بغیر جو ریڈ قسم کا گوشت ہوتا ہے اس سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کی آئرن کی اگر کمی ہو جائے تو اس سے ایک بیماری پیدا ہوتی ہے جیسے انیمیا کہتے ہیں۔ انیمیا کا عام لفظ میں ہم خون کی کمی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر یہ انیمیا اگر انسان کو ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اگر بلڈ اس مریض کو لگوا دیا جائے تو پھر 3-4 منتھ کے بعد اس کو دوبارہ بلڈ لگوانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ آئرن کی کمی مسلسل برقرار رہتی ہے، جو کہ خون لگوانے کے بعد ہی وہ مریض کچھ صحت یاب ہوتا ہے۔ لیکن اس کا پرماننٹ علاج یہی ہے کہ ہم اپنی غذا کو جو ہے وہ بہتر کریں۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے سوال۔ اگلے کل جو ہے نا یہ آپ کو بھی کمپوز فارم میں بھی مل جائیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آگے آپ لوگوں کے تقریباً 10 کو سوال رہ گئے، وہ ہم کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ تینوں چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اگلے لیکچر میں بیٹا پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔